अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हसन बरकाती और आप देख रहे हैं HF वॉइस यूट्यूब चैनल। हाजिर हूं फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद मैं आप लोगों के दरमियान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से बिल्कुल एक करंट अपडेट लेकर के हाजिर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, कई लोग मेरे पास ये मैसेज कर रहे थे कि हसन भाई, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से कुछ भी अपडेट आए तो हम लोगों तक आप शेयर करने की कोशिश करें। मैं सोचा कि आप लोगों तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से कुछ भी अपडेट आ रही है, वो अपडेट को मैं आप लोगों तक शेयर करूं। तो वीडियो को आप लोग स्किप करके ना देखें दोस्तों, पूरी अपडेट आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से आप लोग जानने की कोशिश करें। और आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ फरमाएँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हिंदुस्तानी मीडिया के एक एंकर है जो पल पल की अपडेट दिया करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अपडेट जानते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वो जेल में कैद हैं और उनको लेकर के जो फाइनल जजमेंट है वो 29 तारीख को आना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 29 तारीख को भी ये फैसला आएगा या नहीं आएगा। हमने बहुत उम्मीदें जताई है कि 29 को फाइनल ऑर्डर आ जाए, लेकिन आपको बताएं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले जो लोग हैं वो अब ये समझने लगे हैं कि शायद ये मुमकिन हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने तमाम उम्मीदें खो दी है। उन्हें लगता है कि वो एक कहा जा सकता है राजनीतिक तौर पर एक शिकार बनते जा रहे हैं कुछ लोगों के, और यही वजह है कि लगातार तारीख पर तारीख का सिलसिला जारी है। आज हम आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में खास करके उनके ऊपर जो पासा इंपोज किया गया, उनके ऊपर जो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से लेकर के आज तक क्या कुछ हुआ है उसको लेकर के पूरा डिटेल जो है, जो गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से अपलोड किया गया हुआ है, तमाम जानकारी जो है वो हम आपको देने वाले हैं। शायद उसके बाद आपको ये बात समझ में आ सके कि इस केस का असल में अंत क्या होने वाला है। क्या 29 तारीख को फैसले उस पक्ष में आने वाले हैं जिस पक्ष का इंतजार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, उनका परिवार और उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं और उनके जो प्रशंसक हैं, उन्हें जो चाहते हैं, उन्हें जो सुनते हैं, उन्हें हम आपको सीधे तौर पर गुजरात हाई कोर्ट के उन तमाम स्टेटस की तरफ ले चलेंगे जहां से इस पूरे केस का हिस्ट्री जो है वो हमने जो है वो जानने की कोशिश की है। लगभग 4-5 पन्नों में वो पूरा का पूरा मामला जो है वो सामने है। हम चाहेंगे कि आपको हम दिखा सकें। देखिए, ये पूरा मामला जो है वो कैसे शुरू होता है और कहां से कहां तक चला जाता है। 29 तारीख को इस पूरे मामले में फैसला होना है। अब आपको बताएं कि इस मामले की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, प्रेजेंटेड ऑन 5/3/2024, यानी कि 5 मार्च 2024 से इस कहानी की शुरुआत शुरू होती है। 6 तारीख को रजिस्टर होता है। उसके बाद देखिए कि इस मामले में कैसे कैसे शुरुआत होती है। पहली हियरिंग जो है वो आपको 12/3 यानी कि 12 मार्च 2024 को होती है। 12 मार्च 2024 को जब ये मामला सामने आता है तब उस वक्त इस मामले को जस्टिस AY कोगजे और जस्टिस समीर जे डावे जो है इस पूरे केस को देखते हैं। कब? 12 मार्च 2024 को। अब आप देखिए कि उसके बाद जब पहली तारीख मुफ्ती सलमान अज़हरी को मिलती है वो कब मिलती है? उस मामले के बाद, यानी कि 12 तारीख को तो एक तारीख मिल गई, उसके बाद जो नेक्स्ट तारीख मिलती है वो सीधे 26/6/2024। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 महीने 14 दिनों के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में अगली सुनवाई की तारीख दी जाती है। उसके बाद ये तारीख फिर बढ़ती है और वो तारीख चली जाती है 1 जुलाई 2024। यानी कि आप समझ सकते हैं इस मामले को कि कहां 26/6/2024 और उसके बाद 1/7/2024। ये वो तारीख है जिस तारीख को ऑर्डर आना था, यानी कि इस केस में सीधे तौर पर फाइनल जो है वो रिजल्ट सामने आना था कि क्या कुछ मामला हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को दिखा रहे हैं। उसके बाद होता यह है कि ये सब फाइनल हियरिंग की तारीख है। कब फाइनल हियरिंग हो रही है। अब देखिए 1/7/2024 को जो है यहाँ पर जज साहब बदल जाते हैं। जज साहब 26 को बदलते हैं और उसके बाद 1/7/2024 को तारीख दी जाती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि उसी 1/7/2024 को फिर एक बार जो है वो इस मामले की सुनवाई होती है। फिर उसके बाद एक के बाद 8/7/2024 को, ये सीरियल नंबर है, आप देखिए ये बोर्ड सीरियल नंबर है कि कई बार जैसे होता है ना कि एक बार सुनवाई हुई तो समझ नहीं आया तो भैया नेक्स्ट कुछ घंटे के बाद, तो आप देखिए कि 1 के बाद 8 तारीख को, फिर 8 को 2 बार, सीरियल नंबर 58 और सीरियल नंबर 79। फिर उसके बाद 8 के बाद 16 तारीख, 16 को भी 2 बार, सीरियल नंबर 93, सीरियल नंबर 55। 16 के बाद 22 तारीख, 22 तारीख को सीरियल नंबर 54 फॉर फाइनल हियरिंग नेक्स्ट डेट। तो तारीखों का सिलसिला आप देखिए। उसके बाद देखिए कि फिर 22 तारीख को एक बार और बोर्ड सीरियल नंबर जो है 61 और एक्शन डेट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एलएस वोहरा साहब का कोरम रहता है। अब इस मामले में आप देखिए कि अगली तारीख 22 के बाद कब दी गई? 29 तारीख। अब यहां आप देखिए कि जज साहब का देखिए मामला।
12/3। अब आपको हम सीधे तौर पर ऑर्डर डेट दिखाना शुरू करें। ये तो हमने आपको क्या दिखाया था, कोर्ट प्रोसीडिंग। ये आपको लगा कि इतनी तारीख थोड़ी थी। अब देखिए तारीखों का असल सिलसिला। 12/3/2024 के बाद अगली तारीख मिली 22/3/2024। 22/3/2024 के बाद ऑर्डर डेट आया 22/4/2024। 22/4/2024 के बाद 25/4/2024। उसके बाद 30/4/2024, फिर 8/5/2024, फिर 20/6/2024, फिर 1/7/2024, फिर 8/7/2024, फिर 16/7/2024, फिर 22/7/2024। अगर आप तारीख पर तारीख का सिलसिला देखें तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में कुल 11 तारीख जो है वो दी गई। लेकिन ये 11 तारीख कोई 11 दिन का मामला नहीं था, बल्कि ये महीनों का मामला था। आप देखिए तारीख, पहली तारीख जो होती है वो 12 मार्च 2024, और अभी जो महीना चल रहा है वो आपको जुलाई खत्म होने को है, अगस्त की शुरुआत होने वाली है। 29 तारीख को अब जो है इस मामले की सुनवाई होगी। तो पूरा आप देख सकते हैं ये मामला है। इस मामले में 2 मरतबा जो है, पहले तो 2 मामला जो है वो सामने आए। वो ये, एक बार कहा गया कि स्टे लगा दीजिए, लेकिन वो डिस्पोज कर दिया गया, यानी कि नहीं किया गया। उसके बाद टेम्पररी बेल, इसे भी डिस्पोज कर दिया गया, ये भी नहीं हो सका। अब तीसरा मामला नहीं, तीसरा आप ये समझिए कि इस मामले में फाइनल हियरिंग, फाइनल जो है वो जजमेंट आना है कि आखिरकार मुफ्ती साहब को कोई सजा देनी है तो क्या सजा देनी है, नहीं देनी है तो कब उन्हें रिहा करना है। तो अब वो तारीख का जो है 29 तारीख जो है वो दी गई है। तो आप देखिए इस पूरे मामले में आप जो डॉक्यूमेंट्स जो जमा किए गए वो वकालतनामा जो 6/3/2024 को, मेमो ऑफ पिटीशन, अपील सूट, एफिडेविट ऑफ डीएस। तो इसी जो 6 तारीख को पेपर दिया गया था, उसी पेपर को लेकर के जो है रिप्रेजेंटेशन वाला मामला शुरू हुआ, और आपने देखा कि कैसे वो मामला पिछले 3 तारीखों से चल रहा था। अब इस मामले में आप देखिए कि केस डिटेल को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन डेट 17/5/2024, ऑर्डर डेट 8/5/2024, नोटिफाइड डेट 20/5/2024, डिलीवरी डेट 29/5/2024। ये कुछ गवर्नमेंट प्लीडर एप्लीकेंट नेम करके आ रहा है। तो ये पूरा जो है अगर आप तारीख वाइज देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला जो है वो 11 तारीख होकर के गुजर रही है, यानी कि कुल 11 तारीख जो है वो हो चुकी है, और अब 12वीं तारीख जो है वो दी गई है 29 तारीख। तो अब सवाल ये उठता है कि 11 तारीख गुजरने के बाद 12वीं तारीख पर क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए हम तमाम लोगों ने इस केस को जो देखा, समझा, इस केस की सरलता को देखा, तो ऐसा लगा कि ये केस कोई बहुत बड़ा मामला तो नहीं है, मुफ्ती साहब को रिहाई मिल जानी चाहिए। लेकिन चूंकि आप